समुद्र मंथन और उससे जुड़ी कहानियां हमेशा से ही सभी को आकर्षित करती रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन की यह रोचक घटना बिहार के बांका नामक स्थान में घटित हुई थी। बांका की मंदार पर्वत के पास पापहारिणी तालाब समुद्र मंथन का गवाह बना था। विष्णु पुराण से हमें समुद्र मंथन के बारे में जानकारी मिलती है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दरअसल महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था और उनके श्राप के कारण स्वर्गलोक धन, वैभव और ऐश्वर्य विहीन हो गया था। इस विकट परिस्थिति में स्वर्गलोक के सभी देवता काफी ज्यादा परेशान हो गए और जब कुछ न सूझा तो वे समाधान खोजते खोजते भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ने उपाय समुद्र मंथन सुझाया था। उनका मत था कि असुरों के साथ देवताओं को समुद्र मंथन करना चाहिए। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार सृष्टि यानी संसार की रचना होने पर समुद्र को भी मथा गया था। यह समुद्र मंथन देव दानवों द्वारा किया गया था। समुद्र मंथन का काम ईश्वर की त्रिमूर्ति यानी श्री विष्णु, ब्रह्मा और महेश यानी कि शिव के निर्देशन में संपन्न हुआ था। सृष्टि की रचना को व्यवस्थित करने में इसका विशेष योगदान माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 14 रत्न प्राप्त हुए। सभी 14 रत्नों से जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा मत है कि इन्हीं सीख को अपनाकर देवता पुनः देव गुणों से संपन्न हुए थे। तो ये हैं 14 रत्नों के महत्वपूर्ण रहस्य। कालकूट विष रत्न। समुद्र मंथन में सबसे पहले यही कालकूट विष रत्न निकला था, जिसे हम हलाहल विष के नाम से भी जानते हैं। यह रत्न देवताओं के हिस्से में आया था और कोई भी इसे पीने की क्षमता नहीं रखता था। इसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया था। इस रत्न का राज यह है कि मन को मथने पर सबसे बुरे विचार पहले निकलते हैं और हमें कभी भी बुराइयों को मन के अंदर उतरने नहीं देना चाहिए। बुराइयों का त्याग करना चाहिए। कामधेनु रत्न। इस रत्न को ऋषि ने अपने पास रखा। इसका राज यह है कि जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं तब हमारा मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। कौस्तुभ मणि रत्न। इस रत्न को भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया था। इसका राज यह है कि जब हमारे मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति का सूत्रपात होता है। उच्चैश्रवा घोड़ा रत्न। कहा जाता है कि यह घोड़ा मन की गति के समान चलता था। इस रत्न को राजा बलि ने अपने पास रखा था। इस रत्न का राज यह है कि जब भी मन भटकता है तो बुराइयों से भर जाता है। ऐरावत हाथी रत्न। इस रत्न को भगवान इंद्र ने अपने पास रखा। इसका राज यह है कि जब मन बुराइयों से दूर होगा तभी बुद्धि शुद्ध होगी, उजाली सी चमकेगी। कल्प वृक्ष रत्न। इस रत्न को देवताओं ने स्वर्ग में लगाया था। इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। इस रत्न का राज यह है कि भक्ति के समय अथवा मन के मंथन के दौरान अपनी संपूर्ण इच्छाओं को दूर रखना चाहिए। देवी लक्ष्मी रत्न। इस रत्न को देवता, ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया, जिसका अर्थ यह है कि धन उन लोगों के पास जाता है जो कर्म करना जानते हैं। अप्सरा रंभा रत्न। यह रत्न देवताओं के पास रहा था। यह काम वासना और स्वार्थ का पर्याय है। इसका राज यह है कि हमें भक्ति के दौरान लालच नहीं करना चाहिए। वारुणी देवी रत्न। वारुणी का अर्थ मदिरा होता है। इसको दानवों ने ग्रहण किया था। इसका राज यह है कि नशा करने वाला बुराई से दब जाता है। चंद्रमा रत्न। इसे भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया था। इसका सार है कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है तब हमें शांति महसूस होती है। पांच जन्य शंख रत्न। भगवान विष्णु ने इसे अपने पास रखा। इसका राज यह है कि थकान दूर होने के बाद मन भक्ति में लीन हो जाता है। पारिजात वृक्ष रत्न। इसे सभी देवताओं ने ग्रहण किया, क्योंकि इसे स्पर्श करते ही थकान दूर हो जाती थी। इसका राज यह है कि जब मन में शांति आ जाती है तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है।
भगवान धन्वंतरि एवं अमृत कलश रत्न। दरअसल अंत में 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। उनके हाथ में 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश था। भगवान धन्वंतरि ने सभी देवताओं को अमृत का सेवन कराया और श्राप से मुक्ति दिलाई। इसका राज यह है कि बुराइयों को दूर करके जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तब भगवान का आशीर्वाद मिलना तय हो जाता है। तो ये थे 14 महत्वपूर्ण रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल ज्ञान बाबा हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।